क्या नीट का पेपर पोस्टपोन्ड होगा? क्या वार की वजह से एग्जाम डिले होगा? ये सारे रूमर्स पे आज हम बात करने वाले हैं और ये भी बात करेंगे कि आखिर में ये रूमर्स फैल क्यों रहे हैं इतने ज़्यादा। सो हाय गाइज, आई एम पूजा, करंटली सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। और आज हम इन सारे रूमर्स पे बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, पर्सनली मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि दीदी एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा क्या, क्या नीट का पेपर थोड़ा आगे डिले हो सकता है। तो आज उन सारी बात पे बात करेंगे। तो पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे आर्टिकल्स अपने इंटरनेट पे और यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस बन रही थी जिसमें बोला जा रहा था कि शायद पेपर पोस्टपोन्ड हो जाए। और ये सारे रूमर्स पता है क्यों फैल रहे हैं? क्योंकि ये सब वार वाली सिचुएशन से कनेक्ट करके मतलब स्टूडेंट्स को मिसगाइड किया जा रहा है कि शायद पेपर पोस्टपोन्ड हो सकता है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, उसका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। वो ये सोच रहा है कि शायद पेपर हो जाएगा, तो मतलब वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा। तो मैं आज आपकी सारे मिसकंसेप्शंस दूर करूँगी विथ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की चांसेस पेपर के आगे बढ़ने के हैं कि नहीं है। तो मुझे ग्रुप पे बहुत स्क्रीनशॉट्स आए थे रिगार्डिंग कि पेपर पोस्टपोन्ड हो सकता है और ये कुछ आर्टिकल्स मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ कि नीट 2026 पोस्टपोन्डेड। उसमें लिख रखा है कि ऑनगोइंग जो टेंशन चल रही है मिडिल ईस्ट में, तो एग्जाम सेंटर्स है ना वो अफेक्टेड हो चुके हैं और वो अफेक्टेड हो गए हैं, तो पेपर पोस्टपोन्ड होने के चांसेस हैं। सोशल मीडिया स्पेक्चुएशंस, तो ये सारे जो हैं ये फेक हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। अगर पेपर पोस्टपोन्ड होता है ना, तो उसके लिए आपकी कंट्री से रिलेटेड या फिर कोई फॉरेन से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा रीज़न होना चाहिए आपके पास में, अगर पेपर को पोस्टपोन्ड करना है। और नीट जैसा कोई बड़ा एग्ज़ाम जिसमें लैक्स ऑफ स्टूडेंट पेपर को भरते हैं, लैक्स ऑफ स्टूडेंट हर स्टेट से पेपर के लिए अप्लाई करते हैं और इतने सारे एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं, ऑफलाइन पेपर हो रहा है, तो ऐसे पेपर को कंडक्ट कराना ही बहुत बड़ी बात होती है। और अगर आप कंडक्ट करा रहे हो और आपने सारी अरेंजमेंट कर ली है, सेंटर्स डिसाइड हो गए, और फिर उसके बाद में आप एक रीज़न की वजह से उसको पोस्टपोन कर लो, ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है। मतलब आपके पास में एक वैलिड एग्जैक्ट रीज़न होना चाहिए। जैसे कोविड के टाइम पे क्या था ना, कि ऐसे था कि अगर इतने सारे लोग या फिर इतने सारे स्टूडेंट्स एक साथ भीड़ इकट्ठा होगी तो उसकी वजह से जो कोविड है वो फैल सकता है। उसकी वजह से ऐसा हुआ था कि पोस्टपोन्ड हो गया था पेपर। अब लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं कि वो भी एक ऐसी ग्लोबल सिचुएशन थी, तो उससे भी पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, तो वार के रिलेटेड भी ऐसी सिचुएशन में हो सकता है। लेकिन वार और वो वाली जो सिचुएशन है बहुत डिफरेंट है। कोविड के टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी थी, मतलब ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने की वजह से फैलने की बहुत ज़्यादा चांसेस थे डिजीज़ के, कोविड के, उसकी वजह से पेपर पोस्टपोन्ड हुआ था। लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ सेंटर्स अफेक्टेड हुए हैं मिडिल ईस्ट वाले एरिया में, लेकिन वो एक लोकलाइज्ड अफेक्ट हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे नेशनल लेवल पे पेपर को पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि आप जब भी पेपर कंडक्ट कराते हैं तो जो अरेंजमेंट होती है वो सारी बहुत पहले से ही करी जाती है। और अगर उन सब का पोस्टपोन हो जाता है, मतलब पेपर पोस्टपोन हो जाता है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं उनको डिले करना पड़ जाता है, तो उससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ऐसा चांसेस नहीं है कि पेपर आपका पोस्टपोन्ड हो जाए। और अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। आपका पेपर अभी 3 मई को ही होगा, संडे को 2 से 5 में। और आप इस चीज़ से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो और ये होप बिल्कुल मत रखो कि आपका पेपर पोस्टपोन हो जाएगा। 99.9% चांसेस हैं कि आपका पेपर पोस्टपोन नहीं होगा। अभी देखो जेई का भी पेपर हुआ है, और अगर जेई का पेपर हुआ है तो आपका पेपर भी होगा। अप्रैल के एंड तक आपके एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाएंगे और उससे पहले ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो कौन से सिटी में आपको आपका सेंटर मिल रहा है। तो बिल्कुल भी आपको इन सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। फालतू की फेक रूमर्स है, इन पे ध्यान न देने के बजाय आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। इस वक्त आपका पूरा फोकस सोशल मीडिया के बजाय अपनी रिवीजन पे, अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व करने पे, मॉक टेस्ट देने पे होना चाहिए। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो और ऐसा लग रहा है कि हाँ अब मेरा रूटीन बिगड़ गया 1-2 दिन के लिए, तो अब आपको अब से भी ये 5 चीज़ें करनी ही करनी है। सबसे पहले बिल्कुल भी फेक रूमर्स पे ध्यान नहीं देना है। एनटीए की ऑफिशियल साइट पे अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो ही आपको उस पर ध्यान देना है। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट देने हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली करनी है। मॉक टेस्ट 2 या 3 डेज में आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। और फुल सिलेबस जो मॉक टेस्ट होता है वो 1 वीक में एक फुल सिलेबस तो देना ही देना है। और उसके साथ साथ में आपको उस पेपर का एनालिसिस भी करना है। और डेली रिवीजन मस्ट है, रिवीजन जरूर करना है। अगर आपने ये 5-6 चीजें कर ली ना, तो आप क्या दोबारा से रूटीन बनने लग जाएगा और आपको ये 1 महीने में बस ये सारी चीजें ही करनी है और रूमर्स पे ध्यान नहीं देना है। मैं लास्ट में बोल रही हूँ, पेपर 3 मई को ही होगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए।
और जो स्टूडेंट इस वक्त कंफ्यूज हो रहे हैं ना, बिलीव मी वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट टाइम ही होता है जो डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन। इस वक्त जो स्टूडेंट डिसिप्लिन के साथ में अपना पूरा रूटीन फॉलो कर रहा है ना, वही लास्ट में जाके सेलेक्ट होगा, वही लास्ट में जाके रैंक लेके आएगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। अगर अकेले क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं, जो सारे PYQs हैं फिजिक्स के। उसके साथ साथ में मैंने ये भी करा है कि अब से मैं डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। वहाँ पे जो एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होते हैं वही मैं आपको वहाँ पे लेके आऊंगी, और एक फिक्स टाइम करेंगे हम, और उस टाइम पे डेली हम प्रैक्टिस करेंगे। तो उससे आपका डेली का रूटीन बन जाएगा कि आपको इतने 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन तो डेली करने ही करने हैं फिजिक्स के। सो ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप और पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। और अगर वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय।